हेडिंग डाला, क्या डाला हेडिंग? ट्राइंगल्स एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, इसमें भर भर के ना, मतलब इस चैप्टर में जो पीछे अपन डिस्कस किए थे ना लाइन्स एंड एंगल्स में, उसका बहुत सारा एक प्रॉपर्टी यूज होगा, जैसे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, या फिर तुम कंस्ट्रक्ट करेगा, जब दो पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करेगा तो ट्रांसवर्सल का जितना थ्योरम है वो सारा डिस्कस, मतलब सारा उसका यूज एप्लीकेशन होगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले सिंपल ट्रायंगल क्या होता है वो तो पता ही होगा, है ना। जैसे कि देखो ये क्या है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, देखो ये एक ट्रायंगल है, तो जिसमें तीन एंगल बनाना, एक ये और एक ये और एक ये वाला। ठीक है, और तीन वर्टिसेस भी है, ए बी सी, तीन वर्टिसेस है ना, ध्यान से देखो। वर्टिसेस का मतलब जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करें। हाँ, तो इसको नाम सबसे पहले ए, अपन इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। ठीक है, ए बी सी। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बी ए सी। इस एंगल को, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी। और इस एंगल को क्या बोलेंगे, बोलो, एंगल बी सी ए, या फिर इधर से लिया तो बी सी है, उधर से लेगा तो ए सी बी। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब कन्वीनियंस के चलते, जैसे कि लिखने में आसानी हो, हम लोग इसको बोलते हैं ना, जो वर्टिसेस है ना उसी को बोल देते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एंगल ए। मतलब इसके साथ जो वर्टिसेस है, इसके साथ वर्टिस ए है तो हम लोग इसको बोलेंगे एंगल ए, इसके साथ वर्टिस बी है तो इसका बोलेंगे एंगल बी, इसके साथ वर्टिस है तो इसका बोलेंगे एंगल सी। ठीक है, ये तीन एंगल हुआ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, हाँ। और कभी कभी हम लोग ट्रायंगल को इससे भी डिनोट करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है तो हम इसको ऐसे कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा ए बी सी। डेल्टा पढ़ाए हैं, चेंज कैसे देखते थे, डेल्टा एक्स, डेल्टा वी, डेल्टा टी। सो डेल्टा एबीसी, डेल्टा एबीसी का मतलब ये ट्राइंगल एबीसी, दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल एबीसी। ठीक, चलो हो गया, ये समझ गया। अब देखो ट्राइंगल, अगर हम इस ट्राइंगल को ना अपन क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के पास क्या दो चीज है, ट्राइंगल के पास दो चीज है ना, एक तो है उसका साइड्स, साइड्स लेंथ, साइड्स लेंथ, और एक है तुम्हारा एंगल, एंगल मेड बाय साइड्स, मतलब साइड्स के चलते जो एंगल बन रहा है, साइड्स के चलते जो एंगल बन रहा है, दो चीज है ना, या तो उसके पास एंगल है और या तो साइड्स है। हाँ, तो देखो अगर साइड्स बदले, सपोज साइड बदल के ऐसे हो गया, ऐसे, तो ट्रायंगल बदल गया ना। क्यों बदला, क्योंकि साइड बदल गया और प्लस जो एंगल है वो भी बदल गया। अगर सपोज ट्रायंगल ऐसे बन गया तो भी तो ट्रायंगल बदल गया, समझ रहा है। देखो भले ये बेस कॉमन है सब में, लेकिन और जो अलग दो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ट्रायंगल कैसे बदलता है, अगर हम उसे साइड में बदल दें या फिर उसका एंगल बदल दें, मतलब दोनों में से एक को करने से हो जाएगा। हाँ, एक को करने से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एंगल को चेंज करेगा तो साइड भी तो चेंज होगा, एंगल चेंज करके, हाँ साइड चेंज होगा, तो वही तो मतलब एक साइड से, हाँ दोनों एक ही चीज है, मतलब एक साइड से तुम्हारा एक एंगल बनता है। मेन पॉइंट साइड लेंथ ही होगा, साइड लेंथ ही होगा, क्योंकि साइड लेंथ जहां बदला, हाँ, तो वहाँ एंगल भी बदल रहा है, जहाँ एंगल बदला तो साइड लेंथ बदला, मतलब ये से बदला तो ये बदला, और ये बदला तो ये बदला, दोनों एक दूसरे का क्या है, वाइस वर्सा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि साइड को बदलने से क्या क्या होता है। देखो साइड में तीन कंडीशन होता है, लिखो, ये लिखेगा तो लिख लो, इसको लिख लो, यहाँ पे इसको हेडिंग दे देना कि ट्राइंगल कैन बी चेंज्ड by 1 2 by sides length and by the angle made by sides. ठीक है, देखो तो अगर हम साइड को ऐसा क्या क्या कंडीशन हो सकता है जिसमें हम साइड को कैसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला साइड इक्वल, देखो
इसमें गौर करो, ध्यान से देखो, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये साइड इक्वल नहीं है। इक्वल है। कैसे इसकी इक्वल? देखो थोड़ा टेढ़ा करके देखो, ड्रिल कर, गर्दन घुमा के देखो, क्या ये और ये इक्वल है? हाँ। ये और ये इक्वल है? तुम ऐसे देखो, ऐसे तुम ऐसे बैठा हुआ है ना, तुम ऐसे देखो ऐसे करके, ये साइड और ये साइड इक्वल है? नहीं है ना। इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। नापे, चलो नापते हैं। देखो अगर हम स्ट्रेट लाइन लेके नापते हैं इसे साइड, देखो ये यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है। अब इस लाइन को यहाँ ला के रखेंगे तो उतना होना चाहिए ना। देखो ये लाइन है, देखो सॉरी, ये रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा। हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो साइड है ना, ये साइड और ये साइड सेम है, सेम लेंथ का है, दो का सेम है। और ये सेम लेंथ का नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है। देखो ठीक से, तुम अब हाथ से भी नाप लो, जाओ हाथ से स्क्रीन पर नाप लो, देखो पेन से नापो ना, इस साइड को नापो फिर इसको नापो, ऐसा बड़ा है इधर। ये साइड सबसे बड़ा है, ठीक है। एंगल भी जो देखो, ये एंगल इतना बन रहा है, यहाँ पे देखो इतना बना, ये देखो कितना बना, इतना ही बना और इतना ही बना। अब देखो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ ना, तो ये बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा साइड ही बड़ा एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जब देखो ट्रायंगल को, या तो ये हो सकता है दो केस, मतलब ये दो इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ये दो इक्वल होगा ना, हम इस टाइप ऑफ ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? देखो हाँ दोनों, हाँ खाली दो साइड इक्वल है, एक side है। दो साइड इक्वल है, हाँ। तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा इधर, ये साइड इधर एंगल मारेगा और ये इधर मारेगा, ठीक है, और ये इधर मारेगा, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर सपोज इस साइड 30 बना रहा है ना, तो ये भी 30 होगा, ठीक है, दोनों साइड सेम है। हाँ, तो इस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस स्पेलिंग क्या है? SCE, सॉरी ISOSCE, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब दो साइड जिसका इक्वल। हाँ, दो साइड इससे इक्वल हो, ठीक है। तो दो साइड जब इक्वल रहेगा तो एंगल सबटेंडेड क्या होगा? इसमें क्या क्या कंडीशन है? सबसे पहला बात, इसमें कंडीशन क्या है? केस क्या क्या है? AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये दो कंडीशन है। जैसे ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि तीनों सेम हो जाए, ये लेंथ और ये लेंथ तीनों सेम हो जाए, मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अपने से, ठीक है। जैसे सपोज करो तीनों सेम हो जाए, एंगल B और एंगल चलो C देखो से। ऐसे है लिए, हम्म। ठीक, ऐसे लिए, ताकि तीनों सेम है। नहीं हो रहा है ना, रुको 1 मिनट, रुकना जरा। अब सेम है तीनों? नहीं है, नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, रुक जाओ। हाँ, अब होगा सेम, अब सेम है, तीनों इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। ध्यान से देखो, देखो तीनों साइड इक्वल है, इसको चिपका देते हैं यहाँ पे, देखो अब इक्वल है तीनों साइड, थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, चलो अब इक्वल है तीनों साइड। हाँ, तो जैसे तीनों साइड इक्वल हुआ, मतलब A, B और C तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल है तो तीनों एंगल जो बनाएगा वो भी इक्वल होगा। ये साइड के चलते ये एंगल बना, इसके चलते ये एंगल बना, और इसके चलते ये एंगल बना, ठीक है, बात समझा? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि AB जो है वो किसके बराबर है? BC, और वो किसके बराबर है? CA। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हाँ, तो अपन इसको क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, जिसका दोनों साइड इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला, ठीक। हाँ, और एक लास्ट आता है तुम्हारा जहां पे कोई भी साइड इक्वल ना हो, या तो एक साइड इक्वल, या तो दो साइड इक्वल होगा, या तो तीन साइड इक्वल होगा, या फिर कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है। तीन ही टाइप का ट्रायंगल रहता है। तीन ही टाइप का ट्रायंगल हो ही सकता है, क्योंकि देखो या तो दोनों साइड सेम होगा, या तो तीनों साइड सेम होगा, या फिर एक साइड सेम होगा, मतलब तीनों साइड सेम नहीं होगा। तो तीन ही पॉसिबल केस है ना,
लेंथ को तुम तीन ही तरीके से बदल सकते हैं ना। हाँ किसी में एक साइड इक्वल रहेगा तो एक साइड इक्वल रहेगा, उसमें तीनों अलग अलग, और तीनों अलग अलग तो वही उसी को स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो तो एक इसलिए हाँ इसमें देखो ध्यान से, इसमें ए बी और सी, तो इसमें ऊपर नहीं रहेगी। हाँ लो, उधर उधर। ये तो अलग अलग है ना, हाँ ये अलग है। जैसे ए बी इक्वल ए सी हाँ और एंगल बी और एंगल सी। हाँ इसमें आइसोसेलेस में, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हाँ आइसोसेलेस आइसोसेलेस ले लो। हाँ वो आइसोसेलेस है। थोड़ा जल्दी लिखना है ना, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बहुत कुछ इसमें डिस्कस करना है। हाँ ये नीचे करें, देखो अभी भी तीनों साइड बराबर है, ए बी और सी। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या कंडीशन है, ये डायग्राम देखो, तीनों अलग अलग रहेगा। देखो ये साइड और ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, तो इसमें क्या होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, एंड सी इज इक्वल टू एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी एंड नॉट इक्वल टू एंगल सी, इक्वल टू काट दो सब में। ये है केस तुम्हारा स्केलिन ट्रायंगल का, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल केस है, सपोज ये भी होगा स्केलिन ट्रायंगल, सपोज करो ये है तुम्हारा और ये, ठीक है। इसमें देखो ये एंगल बराबर नहीं है, ये सबसे छोटा एंगल है, इसमें ये इसके बराबर नहीं है, ये ए बी सी, ये भी स्केलिन है ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़े, समझ गया। तो साइड के बेसिस में हम ट्रायंगल को तीन ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब एंगल के टर्म में देखो, एंगल के टर्म में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सपोज करो तुम्हारा हाँ जैसे जिसमें जैसे अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल देखे ना हम लोग, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसे करते हैं, बनाते हैं, हाँ तो ये इक्विलैटरल है। ठीक है, इसमें सब साइड बराबर है, इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल है इसका मतलब है कि ये भी एंगल और ये भी एंगल सेम होगा। और देखो सब 90 से कम है, यहाँ देखो 90 से कम है, फिर यहाँ पे अगर हम सपोज करो ऐसे ड्रॉ किए, ऐसे इसको एक्सटेंड किए, और यहाँ 90 ड्रॉ किए, 90, देखो ये भी 90 से कम है, 90 से कम है ना, ये पूरा 90 है, तो इतना ही एंगल तो 90 से कम होगा। और फिर यहाँ पे भी तुम ड्रॉ करो, देखो इसको ऐसे एक्सटेंड करो, यहाँ ड्रॉ करो 90, तो देखो अभी भी 90 से कम है, तो जितना एंगल बना सब में क्या है, 90 से कम, सब 90 से कम एंगल है। तो जब भी ऐसा होगा जहां पे एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी आर लेस देन 90 डिग्री, तो इस टाइप का ट्रायंगल क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल या फिर एक्यूट ट्रायंगल बोलो। ये एंगल के बेसिस पे हो गया, तो इसका नाम हो गया एक्यूट ट्रायंगल, लिख लो। इसका बहुत मतलब जैसे क्वेश्चन में ये आएगा, यूज आएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा कि कंसीडर एन एक्यूट एंगल, तब तुमको क्या समझना पड़ेगा, ये किस टाइप का ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। हाँ मतलब कि जैसे मान लो कंसीडर एक्यूट एंगल बोले, तो हम लोग मतलब समझ रहे कि मतलब तुमको डायग्राम ऐसे बनाना है जिसमें सब एंगल क्या होगा, 90 से कम। यही प्रूफ है, इसका प्रूफ नहीं, ये डिफिनेशन है। हम लोग यही हाँ ये डिफिनेशन है।
जिसमें लेस देन 90 और एक हम पढ़े जिसमें लेस देन 90 होता है, इसका पहले वाला चैप्टर था। हाँ लेस देन 90 तो ये ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब में 60-60 बनता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, किसी भी टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा वो आपका सब में 60-60 ही बनेगा, ठीक है। चलो देखो, अब क्या करते हैं, एक एंगल को 90 बना देते हैं। इसमें तीन ही केस हो सकता है ना। देखो तुम दो किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल को तुम 90 बना सकता है, दूसरा और तीसरा एंगल उसको 90 नहीं बना सकता है। बात समझा? देखो मेरा कहने, हम क्या बोले, 90 और दो को नहीं बना सकता है। क्यों? देखो सपोज एक साइड है, ठीक है, एक साइड ये बना ट्रायंगल का, और यहाँ से तुम एक 90 लिया, ठीक है। अब तुम इस साइड से भी 90 बनाने खोज रहा है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना। या सपोज यहाँ से 90 बनाने खोज रहा है तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। जरूर तुमको कुछ और एंगल लेना पड़ेगा, है ना, जो कि 90 से कम होगा। बात समझा? हाँ 90 से कम होगा ये एंगल और ये एंगल। तो हाँ, तो ये जो ट्रायंगल बना इसमें एक 90 है, इसको क्या बोलेंगे? राइट ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल या फिर राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल लिख लो, ठीक है। देखो इसमें भी हम लोग तीन, मतलब ये देख रहे हैं कि एंगल को कैसे कैसे बदल सकते हैं, कितना 90 बना सकते हैं। एक 90 बना सकते हैं बस, मैक्सिमम। इसका डेफिनेशन ऐसे हो जाएगा, जैसे कि अगर तुम लिखना चाहो, ए ट्रायंगल विथ वन एंगल ए राइट एंगल। देखो लिखो, ए ट्रायंगल विथ one angle as a right angle. A triangle with one angle as a right angle is called, a triangle with one angle as a right angle is called right angle triangle. A triangle with one angle as a right angle is called right angle triangle. A triangle with one angle is 90 degree. One angle is लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ऐसा with one angle makes 90 degree। ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम ये बोल रहे हैं, सपोज करो अब क्या हो रहा है ना कि एक जो एंगल है वो तुम्हारा 90 से बड़ा हो गया। देखो तीन ही केस हो सकता है, या तो एंगल 90 से छोटा होगा, या 90 होगा, या तो 90 होगा, या फिर 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा हो सकता है ना, ये कैसे नहीं होगा? देखो ये मेरा कहने मतलब है कि अपना ये साइड है, देखो ये साइड है तुम्हारा, ध्यान से देखो ये साइड है, तो इससे पहले वाला केस में क्या किए थे, यहाँ से ड्रॉ किए थे 90 ये साइड। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ये साइड ड्रॉ किए थे ना, देखो ध्यान से देखो, पहले इधर किए थे, अब हम इधर बढ़ा देंगे, तो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया ना। जैसे ये 90 से बड़ा हुआ तो ये दोनों क्या होगा, 90 से छोटा, ये दोनों 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल 90 से बड़ा हो गया ना, तो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। लिख लो, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। और इसका डिफिनेशन ऐसे हो जाएगा, ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90, और ये क्या है 90 से छोटा होगा, लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। डेफिनेशन हो जाएगा, ए ट्रायंगल with one angle as obtuse angle, with one angle as obtuse angle। वही बोले साइन तो इधर है यार, कौन सा साइन तो इधर, साइन लेस देन 90 है, तो इधर को मिल जाता है लेस देन 90 मतलब सपोज थीटा लेस देन 90। नहीं, लेस देन का साइन तो इस तरफ बोलेगा ना। किस, नहीं वैसे नहीं होता है, लेस देन का साइन ऐसे होता है। ए ट्रायंगल विथ वन एंगल एज ऑब्ट्यूस एंगल is known as obtuse triangle, ठीक है। अब देखो, अब कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, अब तो सब कुछ डिस्कस हो गया ना। अब या तो एंगल 90 से छोटा होगा, या फिर या 90 होगा, या फिर 90 से बड़ा होगा। इसके अलावा कोई केस है क्या? इसके अलावा कोई केस नहीं है। दो एंगल तुम 90 बना नहीं सकता, दो एंगल 90 से छोटा हो सकता है, तो पहला केस डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे ही एक एंगल 90 से बड़ा होगा तो बाकी दोनों एंगल 90 से जरूर छोटा होगा।
और कैसे, तो इसका अभी प्रूफ बताते हैं आगे, ठीक है। मतलब जस्ट किसका प्रूफ? कि एक 90 से बड़ा होगा तो दोनों 90 से छोटा कैसे होगा, इसका प्रूफ क्या है? एक 90 से बड़ा। इसे ये 90 से बड़ा है, हाँ। तो यहाँ 90 ड्रॉ करो, देखो ये एंगल है, इसमें 90 ड्रॉ करो, ये 90 ड्रॉ किए ना, तो ये पूरा 90 है, तो 90 से छोटा ये भी है, हाँ ये भी छोटा है। हाँ, और ये भी ड्रॉ करो यहाँ पे 90, देखो ये भी 90 से छोटा है। और मतलब एक 90 है तो दोनों 90 से छोटा क्यों है? क्यों होगा, इसका प्रूफ अभी बताते हैं, ठीक है। चलो लिख लिया, देखो यहाँ ध्यान से, चलो एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल लिए, देखो अब हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें ये प्रूफ करना है कि देखो ट्रायंगल का ना एक प्रॉपर्टी होता है, बहुत सुंदर प्रॉपर्टी होता है, क्या कि जो एंगल बनेगा ना, देखो ये एंगल बना, ये एंगल बना और ये एंगल बना, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी ट्रायंगल बना लो, जो ट्रायंगल का 3 एंगल बनता है ना, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, आप कुछ भी कर लो, मतलब कैसा भी ट्रायंगल बना लो तुम, जैसे कि एक साइड ये लो और दूसरा साइड ये ले लो, या फिर तुम एक साइड ये लो और दूसरा साइड ये ले लो, कैसा भी ट्रायंगल बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ले लो कैसे भी ले लो, ठीक है। जो ये तीनों एंगल है ना, इसका सम हमेशा 180 होगा, इसका सम हमेशा 180 होगा, हमेशा 180 डिग्री ही होगा एंगल सबका सम। वो कैसे होगा, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ ये है, देखो सपोज करो कि हम क्या करते हैं, हम ये साइड है ना, ये वाला, इसको ना यहाँ से एक ये लेते हैं, तुम्हारा एक लाइन लेते हैं, ठीक है, ये या फिर इससे पैरेलल लो, हाँ इससे पैरेलल, तब जाके अपना प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन हार्ड होगा। हाँ मतलब कंस्ट्रक्ट करके बहुत सारे निकाल सकते हैं। हाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते, जैसे कि ऐसे लिए ना लाइन, इसके पैरेलल लिए, इसके पैरेलल, देखो इसके पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे लाइन ले रहे हैं इसके पैरेलल, उस तरीके से तुम इसके पैरेलल ये लाइन ले सकता है, बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ अलग करते हैं ना, ठीक है, तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला लाइन ले रहे हैं, तुम इसको तीनों तरीके से कर सकता है, किसी भी पॉइंट पे, इसके जस्ट जिस पॉइंट पे करेगा उसकी जो ऑपोजिट साइड है ना, उसके आप पैरेलल लो, ठीक है, तो चलो ऐसे पैरेलल लेते हैं, पैरेलल नहीं है इसके, नहीं पैरेलल नहीं हुआ, थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, देखो अब ठीक है, अब ठीक है ना, हाँ देखो पैरेलल हो गया, तो देखो इसको क्या मानेंगे, एंगल 1, इसको 2, इसको 3 मान सकते हैं, जैसे ABC माने तो 1 2 3 माने, तो ये भी तो एक एंगल बन रहा है 4, ये बन रहा है 5, बन रहा है ना, हाँ। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है इसमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है ना, नहीं समझा? हाँ, यही प्रूफ करना है, हाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, तो चलो सॉल्यूशन लिखो इसका, देखो एक बात याद रखो, हम इससे पहले वाला क्लास में बताए थे कि अगर जैसे ये लाइन है, देखो ये लाइन है ना, हम बताए थे कि अगर कोई लाइन है उसके एक पॉइंट से अगर रे जाता है तो 20 प्लस 20 कितना होता है, हाँ? और ये 180, एक लाइन है तो उसके ऊपर से रे गया, तो ये एडजेसेंट एंगल हुआ, तो यहाँ से कितना भी रे जाएगा सबका सम क्या होगा, 180 होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये गया, एक लाइन ये गया, 3 एंगल बना 3 पर 4, तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देखो इसमें 3 तो पहले से ही है, बचा 4 और 5, इसी को ना 1 और 2 बनाना है, नहीं समझा? हाँ तो 3 को आप ऐसे रहने दो, 3 को आप ऐसे छोड़ दो, एंगल 3, देखो एंगल 4 जो है, क्या ये 4 जो देखो ध्यान से 2 के बराबर नहीं है। अब पूछे कैसे, देखो एकदम बिल्कुल देखिए, देखो ऐसे यहाँ से लाइन क्रिएट करो, देखो अब बताओ क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल नहीं है और ये ट्रांसवर्सल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको बाहर सोचो, बाहर से सोचो, देखो ऐसे खींचे तो ये 2 अंदर आ गया, ये 4 आ गया, तो ये तो इक्वल होता है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, तो 4 जो है 2 के बराबर हो गया, एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, 4 है नहीं है, ये 2 है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल होता है। थ्योरम में नहीं पढ़ाया, भूल गया तुरंत, समझ गया ना? हाँ उसी तरीके से 5 जो है वो 1 के बराबर नहीं है,
देखो इसी हाँ, में इसमें भी हाँ वही। ऐसे ऐसे ड्रॉ कर, देखो ऐसे वैसा है। ही है जैसे- मैं ये लाइन है, ये 5 है और ये 1 है, वही। ये भी वही रीजन है। तो तुम्हारा रीजन क्या हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों? तो अल्टरनेट एंगल्स, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। हाँ, तो ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 4 को रिप्लेस कर दिए 2 से, 5 को रिप्लेस कर दिए 1 से। प्रूफ नहीं हो गया? देखो प्रूफ हो गया ना, 1 + 2 + 3 = 180 हो गया ना, बात समझा? तो इसको खाली रिप्लेस कर देना, हाँ रिप्लेस कर देना है, प्रूफ हो गया। इतना ही है। हाँ इतना ही है, ठीक है। आज का स्टेटमेंट, दो हाँ लाइन में proof है। 2 लाइन में प्रूफ खत्म। इसका स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट क्या बोलते हैं इसको? एक में पूरा लिख। हाँ पहले ये लिख लो, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम मतलब सारा एंगल का सम का जो प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसी को बोलते हैं थ्योरम 1। लिखो थ्योरम 1। इसका थ्योरम। हाँ इसका थ्योरम है। इसका थ्योरम क्या है? द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। द सम of all 3 angles, the sum of all 3 angles is 180 डिग्री, इस 180 डिग्री। ये इसका प्रूफ है कंस्ट्रक्ट करके। सुनो देखो री, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम इसको कंस्ट्रक्ट कर दो ऐसे, ऐसे यहाँ से क्लाइन हाँ कंस्ट्रक्ट हाँ, इधर से इधर तो सेम और हाँ, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे, इसके पैरेलल ये, ठीक है। तीनों साइड से कर सकते हैं। तीनों साइड से कर सकते हैं। बुक में तो वैसे दिया हुआ है, बुक में ऊपर से दिया हुआ है, हाँ मतलब ठीक है, किसी तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो तीनों साइड अलग होता है, लेकिन मतलब इसमें सेम की सेम। इसमें सेम कहाँ है तीनों साइड? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तो सेम हो गया, नहीं भी सेम, वो भी सेम। ये एंगल इसमें थोड़ी ना दिया हुआ है कि एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 1 5 के बराबर है ना, 3 के बराबर थोड़ी ना है। 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, इक्वल थोड़ी ना दिया हुआ है। रिप्लेस आप जो कर दिए। हाँ रिप्लेस कर दिए क्योंकि 1 5 के बराबर है, हाँ तो 5 को रिप्लेस कर दिए 1 से। 1 से, और 4 को रिप्लेस कर दिए 2 से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सब समझ गया होगा, ठीक है, हाँ हाँ। समझ गया ना। चलो देखो अब नेक्स्ट थ्योरम 2। हाँ थ्योरम 2 अभी बताते हैं, पहले डिफिनेशन स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, एक ट्रायंगल लो, सिंपल सा एक ट्रायंगल लो, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि ट्रायंगल का पहला प्रॉपर्टी क्या था कि दिस प्लस दिस कितना होगा 180। तो देखो इसमें जैसे कि ये सारा एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है जो कि इस शेप के अंदर है, लेकिन अगर हम इस आर्म को, ये जो साइड है ना, इसको एक्सटेंड कर दिए ऐसे, इधर बाहर क्यों, इसको एक्सटेंड कर दिए, देखो ऐसे, तो ये जो एंगल बना ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। प्रॉपर डायग्राम लेते हैं, जैसे इसको एक्सटेंड कर दिए यहाँ से, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, हाँ तो ये जो एंगल बना, ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है ये हो गया एक्सटीरियर एंगल,
ठीक है, वो वाला आपका 90 से ज्यादा ही बनेगा। 90 से ज़्यादा बन रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे? हाँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहा तब तो 90 बनेगा ना। हाँ, तब 90 बनेगा ना, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है हाँ, ये तो तो फिर इसको right- एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 है, तो ये भी 90 है ना। तो इसीलिए- हमेशा 90 से नहीं होगा, लेकिन हमेशा 90 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमेशा 90 से कम नहीं होगा। ज्यादा ही होगा, लेकिन 90 भी 90 होगा, 90 से ज़्यादा ज्यादा- होगा, लेकिन 90 से कम नहीं होगा। अगर ये ट्रायंगल ले लिए तो कौन सा ट्रायंगल है बताओ? इक्विलेटरल, तो भी तो 120 डिग्री बन रहा है। चलो चलो ठीक है। ये ट्रायंगल तो अगर हम इधर बढ़ाए तो हाँ हाँ, तब बन गया। हाँ, मतलब एक, हाँ ठीक है, बन सकता है, सॉरी, बन सकता है। अगर एक ऑब्ट्यूस हो गया ना, जैसे कि ये है तुम्हारा ये, तो ये तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये बनेगा 90 से कम। हाँ सही, ठीक है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब है कि तो मतलब हम लोग इधर से भी बढ़ा सकते हैं ना। इधर से अगर ना, इधर जैसे यहाँ बढ़ाएंगे तो ये एंगल हुआ, इधर से अगर बढ़ाए तो 90 से ज्यादा होगा ना। अरे देखो, इसको ही इधर से बढ़ा सकते हैं ना, यहाँ ऐसे है, इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, तो इधर ये से extrude बढ़ाने से तो ये सेम ही होगा, लेकिन मान लीजिए ये इधर अगर बढ़ाए तो 90 से कम हो गया, और इधर बढ़ाए तो कितना होगा? 90 से 90 ज़्यादा हो गया। हाँ तो वही तो बोल रहा है। फिर इधर से अगर बढ़ाए हाँ, तो मतलब हम लोग जो बोल रहे थे ना अभी कि 90 ही हो सकता है, नहीं। हाँ, तीनों हो सकता, मतलब तीन हो सकता है, लेस देन 90 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 हो सकता है, इक्वल टू 90 हो सकता है, तीनों केस हो सकता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। देखो, तो इसमें क्या है ना कि इसमें देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। देखो ऐसे, देखो ध्यान हाँ, से, वो वाला लाइन मीटर मतलब नहीं है ना। देखो ये ऐसे भी तो बन सकता है। यहाँ ध्यान से देखो, सेम एक्सटीरियर एंगल तो इधर से साइड को एक्सटेंड करके बना सकते हैं, तो ये साइड को भी तो एक्सटेंड करके ये एक्सटीरियर एंगल बना सकते मतलब हैं। एक ही हुआ है ना। हाँ, तो दोनों सेम ही तो हुआ। नहीं, एक ही हुआ ना अभी। हाँ, अभी दोनों है। दोनों है। देखो, ये इसके इक्वल होता है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है ना, तो ये इसके इक्वल हुआ। तो एक्सटर्नल एंगल किसी एक पॉइंट पे जो बना, दोनों क्या होगा? इक्वल ही होगा। ठीक है, बात समझा? देखो, इसमें क्या प्रूफ करना है? इसमें प्रूफ करना है ये वाला कि भी तो सेम होगा ना, कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट है। ये और ये, हाँ सेम होगा, लेकिन इसको एक्सटर्नल एंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल हम इसको बोलेंगे। तो सपोज इसको 1 माने, इसको 2 माने। एक्सटर्नल बाहर है, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बन रहा है। एक्सटीरियर वही। एक्सटीरियर नहीं, हाँ एक्सटीरियर बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। इंटीरियर और एक्सटीरियर, 1 2 3, ठीक है। इसको मानो 4, इसको मानो 5। इंटीरियर और एक्सटीरियर में हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट नहीं कर सकते। ये इंटीरियर है, हाँ, अरे वर्टिकल नहीं ये एक्सटीरियर नहीं, एक्सटीरियर ये है। इसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि इसको बोलते हैं नहीं, exterior। हम बोल रहे थे वर्टिकली ऑपोजिट लिया ना, तो दोनों एक्सटीरियर का है। हाँ। और हम इंटीरियर और हाँ ठीक है, ये 3 होगा, ये 3 के बराबर होगा। ठीक है, हम ये बोलना चाहते हैं कि इसमें एक खास प्रॉपर्टी है, इसमें तुमको प्रूफ करना है कि ये जो 4 है ना, एंगल 4 जो है ना, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर है। ये प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ लिखो, प्रूफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, इसमें एंगल 3, तो एंगल 3 यहाँ पे एंगल 3 जो है इसके बराबर तो है ही, लेकिन तुमको एक खास, या फिर और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट है, प्रूफ करना है। मतलब जो बाहर का एंगल है, देखो यहाँ पे ये जो एंगल दिया वाला, ये जो एंगल है, ये इसके सम के बराबर है। मतलब अगर ये तुम्हारा 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे होगा ही होगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखो, तो कैसे प्रूफ करें? देखो, सिंपल सी बात है, एक ये लेते हैं कंडीशन। देखो, तो 90 से ज़्यादा है। 90 से ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है ना। हाँ चलो कोई नहीं। देखो यहाँ ध्यान से, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है। 3 प्लस 4 एकदम पक्का, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है? देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 है। ठीक है, बात समझा? हाँ देखो, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, पहले ये मत लिखो, अब ये मत लिखो। देखो, क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे कि एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। इसको उधर ले गए। देखो, 3 प्लस 4 इक्वल टू 180 हुआ। 3 + 4 हाँ। तो एंगल 3 को इधर ही रखो, 180 को इधर ही रखो, माइनस एंगल 4 लिख सकते हैं, प्लस 4। ठीक है, इसको 1 मान। ठीक है, अब देखो, क्या एंगल 1 प्लस, हाँ क्योंकि हम 3 निकाल रहे हैं, अभी बताते हैं क्यों निकाल रहे हैं।
ठीक है, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 है, तो यहाँ भी 3 निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। बात समझा? हाँ। देखो अब यहाँ पे एंगल 3 निकालेंगे तो क्या होगा, एंगल 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, इसको 2 मानो, प्लस का, हाँ, प्लस होगा, ब्रैकेट डाल दिए ना, अब ये बाहर निकलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो तो जाएगा। इधर जो आएगा तो प्लस ही रहेगा। चलो देखो, लो इधर माइनस प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 हुआ, और इधर भी प्लस 2 है तो इधर माइनस 2 हुआ, और दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अब प्लस अंदर में हो जाएगा ना। बात समझा? ये 2 हो गया। देखो अब हम 3 क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि देखो हमको 4 को रिलेट करना था किससे, 1 से और 2 से। 4 को रिलेट करना है किससे, 1 से और 2 से, इसीलिए हम 3 को सबसे अलग अलग कर रहे थे, दोनों में अलग अलग किए, इधर भी किए इधर भी किए। अब हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, देखो 3 इसके बराबर भी है और 3 इसके बराबर भी है, इसका मतलब है कि ये और ये दोनों बराबर है। मन नहीं समझा? देखो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों भी तो बराबर है ना। तो अब चलो बाई 1 and 2, हाँ, एंगल 3 इक्वल टू 180 और एंगल 3 इक्वल टू वहाँ पे, हाँ जैसे कि x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2 इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है कि x और y भी तो बराबर है। तुम्हारे पास 2 रुपया, तुम्हारे भाई के पास भी 2 रुपया, तो दोनों के पास क्या है, सेम रुपया है। उसी तरीके से देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है आपस में, तो आपस में जब बराबर हो तो ऐसे लिख सकते तो फिर हैं उधर उधर वाला क्या होगा, 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, ये कटा, कट गया ना, तो क्या बचा, माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, माइनस माइनस कटा, तो क्या आ गया, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, नहीं एंगल 4 हाँ, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या हम 4 को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं समझा? हाँ, तो देखो 4 को रिप्लेस कर दो 5 से, तो ये भी प्रूफ हो गया ना, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 बाई VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये तो रिलेशन प्रूफ हो गया, ठीक है, ध्यान से देखा, हाँ। तो इसी को बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, देखो इसका स्टेटमेंट ये होगा कि, इसको लिखो थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है कि इफ आ साइड, लिखते रहो, लिखना स्टार्ट करो, लिखो इफ a side of a triangle is produced okay, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles. देखो समझा है, लाइन समझा, देखो लिख लो। देखो इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, मतलब एक साइड को क्या कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोड्यूस मतलब बढ़ा रहे हैं, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एक्सटीरियर एंगल ये बना, सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। देखो इसके सम होता है, बात समझा? इसका प्रूफ लिख लो, लिख लो क्या प्रूफ करना है, कैसे किए। ये है तुम्हारा रीजन, इसका क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और दो थ्योरम बचा हुआ है, जल्दी डिस्कस करते हैं।
हम्म हाँ हो गया। क्या बोला अभी, कुछ बोला क्या? चलो देखो, हाँ अब लिखो थ्योरम 3। थ्योरम 3 लिखो, अब स्टेटमेंट लिखो पहले, थ्योरम 3। देखो इसमें क्या है, लिखो द साइड्स AB and AC of a triangle ABC, the sides AB and AC of a triangle ABC are produced to P and Q, are produced to P and Q respectively, ठीक है। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PBC एंड QBC, देखो इफ द, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PCB एंड एंगल QCB, देखो क्लास जल्दी होता अगर इसको हम मतलब इसका कहीं से भी हम इमेज जुगाड़ करते हैं, ठीक है ना, बात समझा। अभी लिख रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसका इमेज रहता तो अपन जल्दी स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये लैपटॉप थोड़ा सा मतलब पुराना है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ये करने जुगाड़ करने चाहेगा तो बस हैंग ही कर जाता है, काम ही नहीं करता है। कितना है तो ऐड हाफ एंगल है, कौन सा? इंटरसेक्ट ऐड एट ओ, ठीक है, ओ एक पॉइंट है, ठीक है। देखो सारा खेल इस स्टेटमेंट को समझ के इसका जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल फिगर होगा उसको बनाना, ठीक है, उसी में है सब कुछ। देखो स्टार्ट करें, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है क्या, देखो हम ये बोल रहे हैं कि इसको समझ के इसको कैसे फिगर में उतारना है, वही मेन प्रॉब्लम है, वही बहुत बच्चा से नहीं होता है ना। तो उसको कैसे उतारना देखो बताते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले जैसे तुम ट्रायंगल एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है। देखो ABC, इसको नाम दे दो, इधर से नीचे से लंबा लाइन B और C। और देखो साइड से AB मतलब AB को प्रोड्यूस किया है किधर, P पे, तो इधर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हटाओ इसको B यहाँ से, ये इधर प्रोड्यूस होगा, और AC किधर प्रोड्यूस है, इधर। हाँ लाइन लेते हैं, चलो इसको इधर प्रोड्यूस किए, इसको इधर प्रोड्यूस किए, ठीक है, ठीक, और इसको इधर प्रोड्यूस किए, ठीक। हाँ तो आगे क्या बोला है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PCB, ये क्या है, P है, देखो आप प्रोड्यूस टू P एंड Q, इसको P और Q मान लो, ठीक है, ये B है। अब समझ गया, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PCB एंड QCB, मतलब इसका बाइसेक्टर इधर निकलेगा, ये जो एंगल है ये पूरा एंगल है, इसका बाइसेक्टर मतलब इसको आधा आधा में भाग करेगा, और इसको भी आधा आधा में भाग करेगा, ठीक है। तो चलो इसको बाइसेक्टर ले लेते हैं, सपोज करो बाइसेक्टर है तुम्हारा, देखो इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PCB, मतलब इसका बाइसेक्टर एंड QCB, इसका बाइसेक्टर, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे, तो इसका बाइसेक्टर यहाँ जाएगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ जाएगा, सपोज यहाँ गया और इसका यहाँ आया, कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ आया सपोज यहाँ, ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, ये ट्रायंगल ही बनेगा, हाँ ट्रायंगल ही बनेगा, देखो ध्यान से, देखा, ठीक है। तो क्या बोला है, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे O पे मिल रहा है, तो क्या प्रूफ करने वाला है कि एंगल BOC मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये जो एंगल है, सॉरी ये जो एंगल है ये किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है, इसके बराबर है। हाँ मतलब अगर ये सपोज ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 डिग्री, बात समझा।
ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो हमको इस एंगल को इसके साथ रिलेट करना है। मतलब होगा ओरिजिनल होगा ही, एकदम होगा ही होगा, थ्योरम है, ठीक है। हाफ होगा वो। हाँ हाँ होगा, 90 माइनस हाफ ऑफ है, सिर्फ इसका हाफ नहीं, इसका हाफ को निकाल के फिर किससे माइनस करना है, मतलब बीओसी का हाफ, बीओसी 90 है तो हाफ होगा एंगल ए। मतलब आप इसको 90 माने तो इसको 45 मान रहे हैं ना। 90 इसको माने ना, हाँ तो इसका आधा क्या होगा 45, हाँ तो फिर 45 माइनस 90 कितना होगा 45, हम इसको 30 मानते हैं, हाँ। तो ये 60 नहीं होगा। तो एंगल बीओसी 90 डिग्री है, एंगल बीओसी 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री है, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ, एंगल बीओसी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल है, ये पूरा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सिर्फ अकेले 90 डिग्री थोड़ी ना है, ये पूरा है, पूरा एक साथ है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल एंगल है। मतलब 90 माइनस ए का जितना वैल्यू होगा, सपोज 90 है तो 45 है, अब जो वैल्यू आएगा वो होगा एंगल बीओसी, समझा। तो ये प्रूफ करना है, मतलब देखो यहाँ पे बीओसी मतलब ये इस एंगल को हमको इसके साथ जोड़ना है, मतलब रिलेट करना है। तो समझे नहीं, 90 माइनस हाफ एंगल है। देखो देखो एंगल बीओसी जो है ना वो तुम्हारा 90 डिग्री नहीं है, इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा a/2 को, समझा। सपोज ए का वैल्यू 30 है तो तुम्हारा एंगल बीओसी क्या होगा 90 माइनस 30 डिग्री बाई 2, मतलब 90 माइनस 15 डिग्री मतलब 75 डिग्री। आप समझा, आगे बढ़े। हाँ देखो इसमें क्या करना है, एंगल ए को किसी से रिलेट करना है बीओसी से, मतलब ये एंगल को इस एंगल से रिलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस एंगल को हम इससे रिलेट कर सकते हैं ट्रायंगल के हिसाब से। ये वाला जो एंगल है देखो, इसको मानो तुम एंगल 1, इसको 2, देखो ध्यान से, इसको तुम मानो एंगल 1, इसको मानो एंगल 2। देखो 1 2 और ये तो रिलेट हो जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर है, हो जाएगा ना। उसी तरीके से देखो यहाँ पे लिखो, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC बराबर 180। कोई दिक्कत, एक ट्रायंगल बनाना तो तीनों का सम कितना हुआ 180। अब देखो ये जो 1 है, अगर एंगल ये क्या है, ये जो लाइन है BO जो लाइन है वो क्या है, ये भी 1 होगा, एंगल 2 प्लस एंगल O। हाँ हाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे BOC है तो इसलिए BOC लिखे हैं, ठीक है। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है तो ये भी तो एंगल 1 है, ये भी तो एंगल 1 है। कैसे, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, हाँ तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, मतलब ये 2 है तो ये वाला ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ना। नहीं, एंगल बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल हाँ को, हाँ दोनों। ठीक है। तो ये 1 है तो ये भी 1 हुआ, और ये 2 है तो ये भी 2। ये भी 2 हुआ। अब देखो क्या ये एंगल बी नहीं है, ये वाला एंगल बी नहीं है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, समझा। 1 प्लस 1 प्लस बी 180। देखो 2 एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको ऐड कर दिए दोनों को। अब समझा, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी, ये प्लस एंगल बी इधर था तो उधर जाएगा तो क्या होगा, हाँ। अब एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, समझ गया। उसी तरीके से इधर हुआ तो इधर भी तो होगा, ये सी है ना, तो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल सी बराबर 180। तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है, समझा। तो 2 एंगल 2 अभी रहने दो ना, अभी रहने दो। देखो इसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे सीधे। देखो यहाँ से 1 को इससे रिप्लेस कर देंगे, 2 को इससे रिप्लेस कर देंगे, समझा। देखो 2 एंगल 2 प्लस एंगल सी बराबर 1। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो हमको करना है एक्चुअली में इसको जोड़ना है ना, इसको रिलेशन मतलब इसको साथ में लाना है। देखो ए को और एंगल बीओसी को, मतलब इसको और इसको साथ में लाना है, तो हमको किसी भी तरीके से करके सब हटाना पड़ेगा। इसको इससे जोड़े हैं और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसको रिप्लेस कर दे, इसको रिप्लेस कर दे, देखो कैसे करते हैं। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल सी, तो इधर गया तो माइनस एंगल सी
समझा? अब एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी अपॉन 2, ठीक है। अब इस 1 2 को क्या करें, पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो 2 एंगल 2 है ना ऊपर, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, हाँ, तो इधर आ गया तो और डिवाइड में हो गया। हाँ, तो देखो यही ट्रायंगल था ना तुम्हारा, ऐसे था ऐसे था ऐसे था, ये बी था, ये 1 था, ये 1 था, ये 2 था, ये भी 2 था, ये सी था, ये बी था, ये 1 1, ये ओ था और ये था, ठीक है। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल, एक मिनट, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ कितना है, 180 है, 180 ओ मतलब एंगल बी ओ सी, हाँ, ठीक है। तो 1 प्लस 2 मतलब 1 कितना है, 1 अभी आया 1, देखो 180 माइनस बी बाई 2, तो इसको लिखो यहाँ पे 180 माइनस एंगल बी बाई 2, और 2 कितना है 180 माइनस सी बाई 2 बराबर एंगल बी ओ सी, हाँ एंगल सी, सॉरी एंगल सी बराबर 180, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 90 माइनस एंगल बी बाई 2 डिवाइड होगा तो प्लस 90 माइनस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180, कौन वाला डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कर रहे हैं दोनों को, हाँ तो डिवाइड किए तो 90 हुआ, 2 से ना, 2 से डिवाइड किए, हाँ तो फिर नीचे 2 अरे देखो a माइनस बी बाई 2 है तो इसको लिखेंगे a बाई 2 माइनस बी बाई 2, नहीं, इससे इसको काटे ना, हाँ 2 का टेबल में तो एक बार में काटे, 90 बार में कटा ना, हाँ, नहीं समझा, नहीं जैसे 2 को 180 से काटे ना, हाँ तो 90 बार में काटे, और नीचे तो फिर एक होगा ना, हाँ चलो नीचे एक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखा तो सेम ही चीज आएगा ना, 90 ही तो आएगा, और मतलब एंगल समझ लो कि एंगल 180 चल रहा है ना, हाँ। वो मतलब 2 से डिवाइड और एंगल भी 2 से डिवाइड है, हाँ इसीलिए इसीलिए ठीक है। तो देखो ये 90 90 और 90 हुआ तो ये कट गया ना, ये प्लस 90 है, ये भी प्लस 90 है, तो इधर कटा, क्या बचा, तो एंगल बी एंगल सी को हम काट नहीं सकते, कैसे काट सकते हैं, इक्वल थोड़ी ना है, नहीं बोल नहीं है प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है। उधर क्यों लेंगे, क्योंकि इधर माइनस में है ना, तो माइनस हम बना नहीं सकते, देखो हमको सिर्फ बी ओ सी चाहिए, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किए हैं, हमको सिर्फ क्या चाहिए, बी ओ सी चाहिए, तो इसीलिए हम सिर्फ बी ओ सी को रखें एक तरफ, और ये लोग हटा देना, हाँ। तो देखो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, हाफ कॉमन ले सकते हैं दोनों से, ले सकते हैं कि नहीं, हाफ कॉमन ले सकते हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होगा, ये ट्रायंगल में ए बी सी 180 होगा, तो b प्लस सी क्या होगा, सॉरी b प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए, ध्यान से देखो a प्लस बी प्लस सी 180 हुआ, तो b प्लस सी कितना होगा 180 माइनस ए, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम 1/2 180 माइनस एंगल ए, एंगल बी ओ सी कर सकते हैं ना, नहीं समझा, एंगल बी प्लस सी को रिप्लेस कर दिए यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब देखो एंगल बी ओ सी, अब ये हाफ तो कॉमन है दोनों से ना, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 180/2 माइनस एंगल ए बाई 2, तो ये प्रूफ हो गया ना, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, हाँ उतना ही आ गया ना, चलो लिख लो। इसके बाद और एक प्रूफ है, अच्छा ठीक है, लिख लो। इसमें कोई डाउट है, देखो इसमें समझना क्या है ना कि कैसे हम लोग यहाँ पहुंचे, देखो ये O है ना, तो O को हमको A से जोड़ना है, तो डायरेक्टली तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम O को इससे जोड़ें और इससे फिर इसको जोड़ें, तो फिर इससे इसे जुड़ गया, तो ये वाला जो ट्रायंगल फील होगा वो बोलता है सिक्वेंस होगा ना, ये स्केलर ट्रायंगल फील मतलब ये फॉर्म हो रहा है, बी सी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, नहीं मतलब यहाँ से जैसे आप लाइन खींचे ना, ये वाला स्केलर ट्रायंगल हो रहा है, हाँ हाँ ठीक है, चलो लिखो। इसी से जुड़ते मिलता जुलता और एक थ्योरम है, बता लें दो, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। इसमें 90 माइनस है ना,
वही अगर ई ट्रायंगल अंदर हो जाए ना, ये वाला अंदर हो जाए ना, अंदर, तो प्लस हो जाएगा। बस इसी से मिलता जुलता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये वाला ही समझने से चेंज कर मतलब इसी से मिलता जुलता है। जैसे कि देखो ये ट्रायंगल बाहर आया ना, तो एंगल बाइसेक्टर अंदर आ जाएगा ना, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये अगर अंदर बन जाए तो। ठीक है, तो बता लो नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस हो जाएगा। तो भी 1 महीना के अंदर में बहुत सारा चैप्टर करवा दिए हैं, है ना। सबका मिला के देखेगा तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा मैथ में हुआ है। मतलब यहाँ से जब से यहाँ पढ़ने लगा, थोड़ा सा पढ़ाई का लोड बढ़ गया होगा, पढ़ाई का लोड थोड़ा सा बढ़ गया होगा। समझा क्या किए? सबसे पहले क्या किए हम लोग, इसका एंगल को सम किए, देखो यहाँ पे 1 + 2 + O को रिलेट किए, और फिर क्या किए, हम इसको रिप्लेस कर दिए किसके टर्म में, इसको रिलेट कर दिए ए और बी और सी के टर्म में। बात समझा? हम क्या किए, पहले तीनों को लिखे, एक्चुअली में O है, ठीक है, 1 + 2 + O, देखो 1 + 2 + O = 180 हुआ। अब हमको 1 और 2 नहीं चाहिए, हम क्या चाहिए, 1 और 2 को किसी तरीके से करके ए और बी और सी से रिलेट करना है ना, तो इसीलिए हम ऐसी तरह से इसको बी के साथ रिलेट किए 1 को, फिर 2 को सी के साथ किए, देखो 2 को सी के साथ किया ना, यहाँ पे 1 को बी के साथ, फिर 2 को सी के साथ, और बस उसके बाद 1 और 2 को रिप्लेस कर दिया, बी और सी को रिप्लेस करके एक टर्म मिला दिए। जैसा मतलब एंगल पहले वाला में जो किए वही मतलब नीचे वाला में भी वही किए। हमको एक्चुअली में ओ को ए से जोड़ना है, समझा, तो हम डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते हैं, तो क्या किए, ओ को सबसे पहले 1 और 2 से जोड़े, और फिर 1 को बी से जोड़े, 2 को सी से जोड़े, और बी और सी को ए से जोड़ दिए, तो इससे रिलेशन बन गया। देखो ओ को जोड़े 1 से और 2 से, फिर 1 और 2 को जोड़े बी और सी से, और बी और सी को जोड़ दिए ए से, तो डायरेक्टली रिलेट हो गया ना, इस तरह से किए हैं, समझा। तो अभी इस तरीके से करके ही करेंगे अंदर वाला, ये बाहर है, एक अंदर वाला करते हैं। इसको एक्सटीरियर एंगल से भी प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं। 2 × 1 = एंगल ए प्लस एंगल सी, फिर 2 × 2 = एंगल बी प्लस एंगल सी। नीचे थोड़ा नीचे सॉरी ठीक है। देखो 1 को देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 को रिलेट किए बी से, देखो 1 को बी से किए, फिर 2 को सी से किए, और फिर बी और सी को रिप्लेस करके किससे कर दिए, देखो यहाँ पे बी और सी को रिप्लेस करके किससे कर दिए, ए से कर दिए।
हमको एक्चुअली में बी और सी को एंगल ओ को किससे रिलेट करना था, ए से करना था, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वन को किससे रिलेट किए सबसे पहले, देखो ओ को रिलेट किए 2 से 1 से, फिर 1 को रिप्लेस किए बी से सी से, और फिर बी और सी को रिप्लेस कर दिए ए से, तो ओ का ए के साथ रिलेशन आ गया ना, यही किया है। थोड़ा जाके घर पे फिर से बनाना अपने से, ठीक है। चलो देखो, इसको ना एक्सटीरियर एंगल से भी प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। वन एट टू को काटे किसे 1990 से ना, नहीं 2 से, देखो a माइनस बी बाई 2 है, a नहीं, माइनस वाली बी बाई 2 है, किसको, हाँ इसको 90 प्लस 90 180 इधर भी होगा ना, हाँ वही 1990 हाँ तो वही कटा, करके काट दिया। हाँ तुम करके काटो, तुम ऐसे शॉर्ट मत मारना, ठीक है, तुम शॉर्ट मत मारना, इसको ऐड करो 180 लिखो, ठीक है, और इधर 180 है तो फिर इसको उधर ले जाएगा तो माइनस को 0 हो जाएगा। क्या लेंगे 180 माइनस एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको एक तरफ ऐड करके लिख दो, और फिर इसके बाद ऐसे होगा 180 माइनस 10 प्लस इतना इसको 180, हाँ वही, ठीक है, उसके बाद फिर इधर माइनस हो जाएगा। थोड़ा जल्दी लिखो, जी ठीक है। हाँ देखो, इसी से रिलेटेड बस एक थोड़ा छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 5 बस 5 ही मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं, हो जाएगा तुरंत। देखो उसी तरीके से सेम एक ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो अंदर आ रहा है, मतलब समझा, देखो पहले बाहर जा रहा था, अब अंदर आ जाएगा, देखो यहाँ से अंदर, ठीक है, फिर आपका यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो इसको बोले ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी, इसको मानो ओ, ठीक है। अब तुमको इसको और इसको जोड़ना है, रिलेट करना है ना। पहले एक्चुअली में एक ट्रायंगल कहाँ था, बाहर था, फिर ऐसे से जोड़ दिए। अब तुमको इसको इसको जोड़ना है, और क्या प्रूफ करना है कि एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। सेम चीज है ना, पहले माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। अब देखो क्या हम इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 जैसे उसमें माने थे, तो ये भी तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। 1 हुआ, ये 2 हुआ। एंगल लिखते हैं, हटाते हैं 1 2 लिखते हैं, ठीक है, ये रहेगा तो सहूलियत रहेगा 1, और ये भी 1, ठीक है, ये 2, ये भी 2। अब देखो हमको O को A से जोड़ना है, लेकिन हमको मतलब O को A से जोड़ना है, लेकिन हमको डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं पता जिससे O को A से जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको O का 1 और 2 से रिलेशन पता है ना। ये जो पूरा 1 है और 2 है, इसका तो एक साथ रिलेशन है।
हम देखो बताना चाह रहे हैं कि ओ देखो एंगल ओ को एंगल ए से जोड़ना है, मतलब रिलेट करना है ना। तो डायरेक्टली तो कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन देखो एंगल ओ को हम 1 और 2 से तो रिलेट कर सकते हैं ना, एक इस ट्रायंगल के हिसाब से। देखो ओ जो है 1 और 2 के साथ जुड़ा हुआ है ना, कैसे 1 + 2 + ओ = 180 नहीं है, इस ट्रायंगल में 1 + 2 + ओ = 180 है। अब देखो जब हम ओ को अगर बी और सी भी तो बोल सकते हैं ना 180। नहीं बी और सी 180 कैसे है, बी और ए प्लस बी प्लस सी, बी ओ सी 180 नहीं, बी पूरा एंगल है ना, ये बी देखो हाँ, तुम पूरा तुम angle हो गया, समझ गया ना। हाँ। हाँ तो देखो ओ को 1 और 2 से रिलेट कर दिए। अब देखो अब 1 और 2 एक साथ जुड़ा हुआ है ना, तो जब 1 और 2 एक साथ जुड़ा हुआ है, इक्वल एंगल को ओ इक्वल एंगल 3 भी बोल सकते हैं। 3 बोल सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है। देखो 1 और 2 ए से जुड़ा हुआ है, तो अब जैसे ही तुम ओ का रिलेशन 1 2 से निकाला और 1 2 खुद ए से जुड़ा हुआ है, तो तुम ओ का ए से निकाल लिया ना। देखो कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहला क्या हम लिख सकते हैं इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओ बराबर 180। ये एक रिश्ता निकला किसके बीच में, ओ के और 1 और 2 के बीच में। लेकिन हमको 1 और 2 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एंगल ए चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 और 2 को रिप्लेस कर सकते हैं, देखो कैसे। देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 है, ठीक है। देखो एंगल ए को एंगल ए रहने दो, क्या हम बी को लिख सकते हैं 2 एंगल 1। एक्चुअली में एंगल बी क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 है ना, तो बी को क्या लिखेंगे 2 एंगल 1, और सी को क्या लिखेंगे 2 एंगल 2 बराबर 180। अब इसको ध्यान से देखो तो क्या आएगा तुमको नजर आएगा। देखो इसको और इसको ध्यान से देखो, यहाँ भी 1 2 ओ है और यहाँ पे 1 2 ए है, तो अगर 1 2 को रिप्लेस कर दें तो ओ आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे एंगल ए प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों से। अब देखो 1 + 2 को 1 + 2 को यहाँ से रिप्लेस कर दें, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 2 = 180 डिग्री माइनस एंगल ओ, समझा। 1 + 2 = 180 माइनस एंगल ओ। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे देखो एंगल ए प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे, इससे, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा एंगल ओ बराबर 180, ठीक है। अब देखो एंगल ए, इसको उधर ले जाओ, हमको ओ चाहिए ना सिर्फ, तो इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2 180 माइनस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए, समझा। अब देखो 180 डिग्री माइनस एंगल ओ = 180 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, कोई दिक्कत, डिवाइड हो गया, तो 180 डिग्री माइनस एंगल ओ बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2, ठीक है। अब देखो इधर माइनस में है, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 180 डिग्री, और ये पूरा इधर आएगा तो पूरा इधर आएगा तो पूरा माइनस में होगा ना, वो वाला प्लस में होगा, ये पूरा ले आए इधर, एक साथ ले आए, एक साथ ले आए, और ये हो गया तो प्लस हो गया। अब ये अकेला आ गया इधर, अब देखो 180, तो अकेला हम लोग तो स्कूटी खाली उधर ले जा सकते हैं। लेकिन इधर माइनस बच जाएगा, फिर इधर माइनस बच जाएगा, ठीक है। तुम वैसा चाहते हो वैसा करें, चलो ऐसे ही करते हैं। समझ नहीं रहा। चलो देखो इसको ऐसे रहने दो, माइनस एंगल हो ऐसे ही रहेगा, और ये जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2 माइनस 180, ठीक है। तो माइनस एंगल हो 90 माइनस 180 कितना होगा, माइनस 90, क्योंकि ग्रेटर साइन इसका है, माइनस एंगल बाई 2। अब क्या इसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, हाँ। माइनस एंगल या माइनस माइनस कटेगा, एंगल ओ बराबर क्या आ गया 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये तो प्रूफ करना था ना, देखो आ गया, इसी से रिलेटेड था, लिख लो। थ्योरम 4, एक मिनट, थ्योरम लिख लेने दो, रुकना जरा, हाँ वही थ्योरम 4 ही लिखना। थ्योरम लिखने दो, क्या स्टेटमेंट है इसका। देखो इसका स्टेटमेंट ये है कि इफ द बाइसेक्टर, लिखो इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल
ABC and angle ACB of a triangle ABC meet at a point O inside the triangle, then so that angle BOC is equal to 90 degree plus angle A/2, ठीक है। एंगल BOC, O मतलब एंगल BOC, एंगल O इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। देखो आज इसका होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला करना है ना, इसलिए इसका होमवर्क नहीं देंगे। अब वो वाला ट्यूशन छूट गया, वो वाला ट्यूशन छूटा आज। यहाँ पे ये समझा ना कैसे O को 1 2 से रिलेट करके फिर 1 2 को A से रिलेट कर रहे हैं। O को पहले किससे 1 2 से, फिर 1 2 को B और C से, और B और C को फिर A से, तो डायरेक्टली O और A से रिलेशन आ जा रहा है। इसको वैसे भी कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल से, अभी करेंगे लास्ट। एक्सटीरियर कैसे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, अभी लिखो इसको करते हैं। इसको नहीं कर सकते, इससे पहले वाला कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीरियर बन रहा है ना। हाँ, इसमें तो एक्सटीरियर है ही नहीं। इसमें तो एक्सटीरियर है ही नहीं, इससे पहले वाला जो था उसमें कर सकते हैं, और लगता है हमको उससे बहुत आसानी से बन जाएगा 4-5 स्टेप में ही। चेक करते हैं। मान लीजिए बस।
हो गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, उसको ऑस्ट्रेलियन एंगल से कैसे करेंगे ना। देखो हम ये सोच रहे हैं कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यही है ना। देखो किस तरह से बोल रहे हैं, मतलब हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे सोचे, देखो ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, ये पूरा, ये पूरा, ठीक है। तो ये जो होगा इसका और इसका सम होगा। अभी पढ़े प्रॉपर्टी में, अभी पढ़े ना, ये जो होगा इसका इसका सम होगा, पढ़े ना। तो ये जो होगा इसके ऑपोजिट कौन कौन सा बन रहा है, ये और ये बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये पूरा एंगल मतलब 2 एंगल 1, ये पूरा 2 एंगल 1 हो ना, इज इक्वल टू एंगल, सॉरी अब सीधा लिखते हैं ऐसे, देखो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू ए प्लस सी, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। और 2 एंगल 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, कौन सा, ये ऊपर ये पूरा, ये एक्सटीरियर कौन सा, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो सम इसका क्या होगा, तो ए प्लस सी, ए प्लस सी मतलब ये प्लस ये, और ये 2 एंगल 2 दिस प्लस दिस, ठीक है। ये भी, हाँ ठीक है। अब देखो सिंपल सा इसमें क्या करो, लिखो, ठीक है। इसको क्या करो सिंपल सा, देखो यहाँ पे और एक पहला और एक रिलेशन क्या है कि 1 + 2 + वो क्या है 180, ठीक है। अब कहीं से 1 + 2 निकाल के ले आते हैं, इसमें से निकालने की कोशिश करो 1 और 2, तो इसमें से 1 और 2 निकालेंगे तो 1 को लिख सकते हैं a + c/2, कोई दिक्कत, एंगल 1 बराबर a + c/2 और एंगल 2 बराबर a + b/2। अब 1 + 2 को यहाँ रख दो, तो a + c/2 प्लस a + b/2, ठीक है, सॉरी 2 + वो बराबर 180, ठीक है। अब देखो सिंपल से यहाँ ध्यान से देखो, इस दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या जाएगा a + c + a + b + o बराबर 180, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, a + c + b को इधर ले आओ, उसमें ले सकते हैं, किसको, वो कौन अलग ही लेना पड़ेगा, o को अलग रहने दो, नहीं जब 2 को कॉमन ले तो o को भी ले लो, चलो ले लो, ठीक है ले लो चलो। तो 2 को पूरा कॉमन ले लिए, तो a + c + a + b + 2o, ठीक, क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है। इसमें एलसीएम लेके निकाले, हाँ एलसीएम लेके निकालें। अब देखो a + c + a + b + 2o बराबर 360 हुआ, ये उधर चला गया, 2 उधर चला गया, नहीं समझा, 360, डिवाइड में है ना इधर पूरा, हाँ इधर गुना हो गया जाके, नहीं यार समझ, x/2 बराबर 6 है, तो क्या होगा x 12 ना, हाँ इधर इंटू हो गया, हाँ डिवाइड में तो इधर इंटू हो गया। हाँ अब देखो a, वो 20 दिख रहा है, थोड़ा एक कर दिया ना, अच्छा ठीक है, 2 एंगल हो, ठीक, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक a है, यहाँ पे एक b है, यहाँ पे एक c है, तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं a + b + c + a, नहीं एक को कॉमन नहीं ले सकते, नहीं, 2 को है, हाँ ठीक है, 2 को है तो कॉमन क्यों लेंगे, जब हम इसको 180 से रिप्लेस कर सकते हैं ना 180 से, तो 2 भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हमको हटाना है, एक ही वो ये रखना है, एक ही वो रखना है, क्योंकि o और a के बीच में रिलेशन निकालना है। तो a + b + c को 180 से रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तीनों का सम 180। अब देखो तो ये 180 हुआ, तो एक्चुअली में क्या होगा 180 + a + 2 एंगल o बराबर 360, ठीक है। अब देखो a + 2 एंगल o इज इक्वल टू 360 माइनस 180, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसको हटाओ, अब ध्यान से देखो a + 2 एंगल o बराबर 180, 2 एंगल o बराबर 180 माइनस एंगल a, प्लस था इधर प्लस इधर माइनस हो गया। अब एंगल o बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल a/2, ठीक है। तो एंगल o कितना निकल गया 90 माइनस, देखा बन गया ना, यही निकालना था ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके बना ली। हाँ लिख लो, ये शॉर्ट मेथड है, यहाँ से स्टार्ट कर लिखना, बाई, हाँ सॉल्यूशन 2 इसी का, बाई एक्सटीरियर, ऊपर लिख लो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। दोनों में से कोई भी बनाएगा तो आपको मार्क्स मिल ही जाएगा, क्योंकि दोनों आइडिया सही है। यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।